जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की इस चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहाँ लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है, लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है इस बार कन्नौज के लोग, इस बार कन्नौज के लोग देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे। उसी घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वही छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल। बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है इन्हें? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कन्नौज में कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी इन्होंने, काले कानून लाने का काम किया था। और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे, बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी। ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब काले कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 किसान शहीद हुआ है। धार से किसान की हत्या हुई है। किसानों पे, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है
सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ किया, और जब कर्ज माफ करने का इन्होंने नियम बनाए तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों बताओ, गांव के रहने वाले गरीब, इनका लाखों में हजारों में कर्ज होता है, इनका कर्ज ना माफ करना पड़े, इनका कर्ज बना रहे, कर्ज इनका और सर पे चढ़ जाए, इसलिए इन्होंने नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों ने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा, उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, जिनका लाखों में कर्जा है, अगर वो करोड़ों में उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं तो अपने गरीबों का, किसानों का लाखों में जो कर्जा है वो माफ करने का काम होगा। दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले गांव-गांव कार्यक्रम चलवा रहे थे, विकसित भारत यात्रा। ये विकसित भारत यात्रा का अगर सहयोग हमारे प्रधानों ने न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती। ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। हम बीजेपी के लोग कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा, विकसित भारत भी बन जाएगा और नौजवान को नौकरी रोजगार मिलेगा तो विश्व गुरु भी बनेगा। नौजवान साथियों, इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा आपको बिल्कुल दिया। इन्होंने नौकरी निकाली, परीक्षा लिखवाई और बाद में पेपर लीक कर दिया। खुद करवा देते, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? खुद कराते खुद, और एक पेपर लीक नहीं हुआ, स्वयं कराते स्वयं। 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए, ये स्वयं पेपर लीक कराते। ये नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, सालों साल कोचिंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, किराया मांग करके, उधार कर करके इन्होंने पढ़ाई पूरी की, कोचिंग की, और जब परीक्षा लिखी, जब वो परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के, भाग के, दिन रात तैयारी करता था फौज की, कि उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी। ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन की अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता, और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, न आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, न आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है, और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे। याद होगा आपको, ये नेताजी ने किया था कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ला करके उसको सम्मान देते थे।
ये नेताजी का फैसला था। आज अग्निवीर अगर कहीं शहीद होगा तो उसको सम्मान भी दे नहीं सकता। अभी पंजाब का 18 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती और शहीद हो गया। उसको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस भी नहीं दी, न सम्मान दिया, न घर बार की मदद की। और जो एम्बुलेंस देके भी आई थी वो सरकार की एम्बुलेंस नहीं। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोग को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथी घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज भेज देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी भेज देंगे, बंदरगाह भी भेज देंगे? क्या आपको पता था कि ये टेलीफोन की कंपनियां भेज देंगे? क्या आपको पता था LIC भेज देंगे? आपको नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? तो इसलिए जहां ये चुनाव हमारे आपका भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोग को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और ये हमें आपको ये जो एक वोट देने का अधिकार है उसको भी छीनना चाहती है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से गायब है, और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। और जो खटारा इंजन का है उसका पुलिस से बहुत पुराना प्रेम है। हमारे पुलिस के भाई भी लोग भी बहुत प्रेम करेंगे उनको इस बार चुनाव में। इसलिए सावधान हो गए, नहीं सावधान हो। और ये सरकार वाले बताएं, जिनकी नौकरी छीनी, बताओ हर नौजवान की नौकरी छीन ली परीक्षा देने वाले की, जो अगर हम कुल मिला के जिनके परीक्षा कैंसिल हो गई, जिनका पेपर लीक हो गया, वो ऐसे 7 नौजवान हैं, 7 लाख।
1,80,00,000 हुए और यही 1,80,00,000 अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो बताओ इनका 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 2,25,000 कम वोट। बीजेपी बचेगी कैसे इस बार? क्या बचेगी बीजेपी इस बार? और इस बार तो हमारे क्षत्रिय भाइयों ने, हमारे क्षत्रिय भाई इस बार तलवार से नहीं मतदान करने जा रहे हैं, मत का वार करेंगे इनके ऊपर। जो लोग कभी अपनी तलवार से वार करते थे इस बार मतदान से वार करेंगे, मतवार होने जा रहा है। बताओ मतवार होगा इनके खिलाफ के नहीं होगा? हमारे लोधी समाज के लोग जो मेहनत करते हैं खेत और हमारे गांव से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाते हैं। सोचिए शाम के समय पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे? ये लोधी समाज का वोट तो हम क्या कह रहे थे? शाम होते ही भाषा बदल जाती है। हमें कारण नहीं पता है कि क्यों कारण शाम होते ही भाषा बदल जाती है। हमारे लोधी समाज को क्या अपमानित कर रहे थे? भैया 8 घंटे बत्ती आ रही ग्रामीण में पैसे को लेकर के अपमानित करने का काम किया। ये लोधी समाज के लोग, हमारे लोधी राजपूत समाज के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। वीरांगना अवंतीबाई के परिवार के सदस्य लोग हैं। जिन लोगों ने अपमानित किया है उनको इस चुनाव में अपने वोट से हिसाब किताब करने का काम करेंगे। और अपने लोधी राजपूत समाज के लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ, मैं रसूलाबाद में हवाई पट्टी पर उतरा था और हवाई पट्टी पर केवल एक बार हवाई जहाज उतरा, दोबारा इस सरकार ने हवाई जहाज नहीं उतारा, खराब कर दिया। वो इस हवाई पट्टी पे दोबारा उतरा तो मैं उतरा। मैं अपने लोधी समाज के भाई बहनों कहना चाहता हूँ कि वो एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसका नाम वीरांगना। बोलो उनके नाम पे करते हैं कि नहीं करें हम लोग? वीरांगना अवंती भाई उनके नाम पे हम लोग करने का काम करेंगे। न केवल वीरांगना अवंती भाई के नाम पर वो एयरपोर्ट होगा बल्कि निर्माण में जो पैरामेडिकल है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के सामने है, उसको भी उनके नाम से उनको सम्मान देने का काम करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर हो गया है, ना उसका कोई नाम हटा पाएगा और न कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण उस मेडिकल कॉलेज से खत्म कर पाएगा। जैसे आरक्षण से उन्हें डॉक्टर पढ़ने की अनुमति मिली है, उनकी संख्या बढ़ी है, उसको और बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग हैं। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका था, ये हमारे पुराने नेता जानते होंगे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो सड़कें ऐसी थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, हसेरन, इंद्रगढ़ाना, नादेमऊ जाना और इस इलाके में जाने में पूरा दिल लग जाता था, एक कोने से दूसरे कोने तक। जब यहाँ के विधायक रहे अनिल पाल जी के पिताजी विजय बहादुर पाल जी, वो जब हमारे साथ चलते थे तो बताते थे कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी। जाने कितने दिन,
सड़क बनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती थी, तब भी सड़क नहीं बन रही थी। अगर किसी ने सड़कों का जाल बिछाया तो समाजवादी लोगों ने चारों तरफ सड़क बिछाने का। जब कभी खड़नी से निकलते थे तो बताओ खड़नी में कितने गहरे गड्ढे होते थे। खड़नी, और जब कभी चपन्ना से उधर जाते थे हम लोग गहरवा कटरा या सौदे की तरह, तो बबूलों से अपनी गाड़ियों को ढगल देती थी, तब जाकर के निकल पाते थे। बताओ आज शिवराम सौदे गहरवा कटरा 4 लेन की सड़क है कि नहीं है? बताओ आप। ये सब सड़कें हो गई हॉटलिस्ट के नहीं हो गई। और जितने तार, जितने ट्रांसफार्मर, जितना बिजली का इंतजाम किया, ये 8 घंटे आ रही है। ये बीजेपी के चुनने के बाद ये सब बिजली आना बंद हो गई। बताइए, बताओ बिजली आना बंद हो गई बीजेपी सरकार में कि नहीं? और बिजली आ भी रही तो बताओ बिल कितना देना पड़ रहा है? बिल का कोई हिसाब किताब नहीं। और मीटर लगा दिया वो अलग, और जब बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? और बिजली आ नहीं रही है। 8 घंटे जितनी समाजवादियों ने बिजली बनाई उतनी ये बिजली भी नहीं बना पाए, न गांव तक पहुंचा पाए। मुझे याद है जब देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे राय और सुझाव दिए थे, जिन सुझावों को हमने पूरा किया। और उस समय आपको याद होगा कि यहीं पर कलाम साहब आए थे, फकीरे पुरवा में हम लोगों ने उनको कार्यक्रम में बुलाया था और उस गांव को वो बिजली की सुविधा दी थी। जहां भी तूफान भी आ जाए, तार टूट जाए, ट्रांसफर फूट जाए, लेकिन गांव की बिजली नहीं जाती थी। और बिजली न जाने के साथ साथ उनको कभी बिल नहीं देना पड़ता था, पूरे गांव की फ्री बिजली थी। वही योजना कई गांवों में शुरू कर दी हमने, लेकिन इस सरकार ने उस गांव के अलावा किसी गांव में वैसी बिजली नहीं लगने दी। और उस गांव में जो लगी हुई बिजली का इंतजाम था वो इस सरकार ने खराब कर दिया, फेंक दिया, खराब कर दिया। आज उस गांव के लोग उस बिजली के प्लांट से बिजली नहीं पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दी। ये बताया पाया था जिससे गाय के दूध से बनी हुई चीजें हमारी बाजार में पहुंचे, शहरों में पहुंचे और हमारे किसानों को लाभ हो। मैंने उस समय कहा था, आपको याद होगा, कि अपने किसान भाइयों को अगर भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा पैसे में हमें प्रति लीटर अगर दूध खरीदना पड़ेगा तो अपने गांव में रहने वाले किसान भाइयों के गायों का 4 रुपए महंगा दूध खरीद करके उस कारखाने को चलाएंगे। इस सरकार ने किसानों को रेट बढ़ के दिया, बल्कि वो कारखाना था वो बंद करा दिया। अब बंद हो गया। आपके बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते, वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिया। बताओ ये बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? और ये बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन वाला। बताओ सबके वैक्सीन लगवा दी, वैक्सीन लग गई सबके। और ये हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें दबाव डाल करके इनके वैक्सीन लगवा दी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ, वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे?
बताओ भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ इनकी जान को खतरे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया बीजेपी वालों ने? और जब सर्टिफिकेट देखेंगे वैक्सीन का, तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे, ये हम जानते हैं। वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हमारे जैसे और भी साथी होंगे। कुछ साथी जो है वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन वालों से भी पैसे वसूल लिए। बताओ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसे वसूले इन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा वसूल लिया इन्होंने। 1000 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़। जो मीट का कारोबार करते हैं उससे भी पैसा वसूला इन्होंने। बीजेपी वालों ने जो मीट का कारोबार करते हैं उससे चंदा वसूला, वैक्सीन से वसूला। और ये जो पैसा वसूला इसी की वजह से महंगाई है। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? युवाओं को बर्बाद कर दिया। पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा। अब उसको ही है। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया, इतना बड़ा। अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 8 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली 5 आ रहा, तो एक बिस्किट वाला पैकेट आएगा, एक बिस्किट का। सरकारी नहीं रही। ये पार्ले जी से ही सीखे हैं। हमारे किसानों की बोरी से चोरी, बताओ, बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको अमूल खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। हम लोगों ने आप लोगों को लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, इन्होंने इतना बड़ा पैकेट दिया। और जहाँ कहीं किसी पर होगा वो आज भी चल रहा होगा, जब उसको चलाते होगे चल रहा है। तो नेताजी की तस्वीर दिखाई देती होगी, नेताजी की और आपकी। इन्होंने इसकी भी नकल कर ली, तस्वीर की अपनी तस्वीर डाल दी। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, ये कितना दे रहे हो तो हुआ है इतना बड़ा। हम लोगों ने तस्वीर डाली तो इन्होंने तस्वीर डाली, और ऐसे उंगली घिसते रहो, बताओ चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता। बताओ, घटिया दिया कि नहीं दिया? और हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, आज बताओ राशन पनीरी राशन में बाजरा। ये बाजरा क्या ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? पागल कर दो, गर्मी में पागल हुई। क्या राशन पागल करने का राशन दे रहे हैं, पागल करने का राशन दे रहे हैं। और महंगाई से आपसे हजारों करोड़ रुपए को सुनिए, आप घर जाके हिसाब किताब लगाना। 400 रुपए का राशन देके महंगाई करके बताओ, हजारों रुपए ये वसूलने के लिए वसूले हैं। वसूल रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, और दवाई का जो खर्चा था, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। दवाई के खर्चे छोड़। लगाए हैं एक राउंड, अब एक राउंड में
मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।